तो केहू रावण लागे केहू शंकर लागे, आ गईनी कहवा भयंकर लागे, लागे मफिया बड़े हैं बड़े 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 बड़े। नमस्ते, प्रणाम, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपाल मिनी में। आज मैं बात करने वाला हूं भोजपुरी जगत की वायरल गर्ल कर सकते हैं या सुपरस्टार कर सकते हैं, जो हमारे साथ गोपाल मिनी में लाइव इंटरव्यू में जुड़ चुकी हैं, जिनका नाम है अंजलि चौहान। अंजलि जी, हमारे YouTube चैनल गोपाल मिनी में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जो भी लोग भैया के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मतलब कि गोपाल मिनी चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, सबका वेलकम है, सबको धन्यवाद। और वीडियो पूरा देखिएगा पहले तो। मैडम जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने अश्लील गाने आते हैं, लेकिन आपका गाना जो इस समय जिले पे बना हुआ है, जो गाना वायरल हो रहा है, और सर्विस सिंह जो है भोजपुरी सुपरस्टार कह लीजिए उनको भी, लेकिन उनके साथ आपकी जोड़ी कंबाइन बन के चल रही है। तो जो गाना आया हुआ है, उस गाने के बारे में कुछ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मैडम जी, ये चीज वो गाना जो आपके ऑफिशियल चैनल से है कि आप मतलब कैसे उस चैनल? नहीं, मेरे ऑफिशियल चैनल से है। जी, पहली चीज मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि वो गाना जो इनका है सर्विस सिंह जी के साथ आया है, अंजलि चौहान है, ये आप देख ही सकते हैं, इनके पहचान की मोहताज नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो गाना इनके ऑफिशियल चैनल से आया हुआ है। तो मैडम, ये जानना चाहता हूँ कि उस गाने के राइटर कौन है और म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, और ये गाना किस स्टूडियो से रिकॉर्ड हुआ है? गाने को तो हमने और सर्वेश जी ने गाया है जी, और गाने के राइटर है सचिन जी। सचिन जी। जितना सारा गाना होता है मेरा वही लिखते हैं। जी मैडम। और सर्वेश जी का भी वो गाना देखे होंगे, बहुत ट्रेंडिंग में चला, तो पातर कमरिया रे हमारे जिला में टूटी रही। जी जी। जिसमें बहुत सारा रील बना है, बहुत सारा मिलियन में उसका व्यूज गया है। जी जी। तो वो लिखे हैं इस गाने को सचिन जी। जी। और श्याम संग के यहाँ से म्यूजिक बना है। जी। जिनके बहुत सारे म्यूजिक जो गाने बनाए हैं, बहुत सारे चले, देवराज। जी जी जी, बस तमाम ऐसे गाने हैं जी। तो मैडम ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भोजपुरी में मैं अपने इंटरव्यू में, भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने इंटरव्यू के जरिए सारे कलाकारों का मनोबल बढ़ाता हूँ और प्रमोशन करता हूँ गाने का। अच्छा। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि जो गाना आपका मऊ डिस्ट्रिक्ट पे वायरल हो रहा है, हालांकि वो भी जिला मेरा ही है, आपका भी जिला है, तो उस गाने का एक मुखड़ा हमारे दर्शकों को गा के सुना सकती हैं? जरूर जरूर। तो प्लीज। तो गाना कुछ ऐसे है। केहू रावण लागे केहू शंकर लागे, आया गईनी कहवा भयंकर लागे, तो केहू रावण लागे केहू शंकर लागे, आ गईनी कहवा भयंकर लागे, लागे मफिया बड़े हैं बड़े 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 बड़े। तो लड़का बोलता है, अरे डेंजर जिला जिला मऊ हरे, कि डेंजर जिला जिला मऊ हरे, रखेला हथियार घर घर, एह जिला के जवान से न कोई लड़े, रखेला हथियार घर घर। ऐसे है। बहुत ही अच्छी आवाज है मैडम जी की। आपको जो भी कलाकार आप मैडम जी के साथ डुएट गवाना चाहते हैं, तो प्लीज इनसे संपर्क कर सकते हैं। क्या ऑफिशियल चैनल पे आपका कांटेक्ट नंबर इनका होगा? मिल जाएगा। और ये जानना चाहता हूँ मैडम जी कि जैसे मान लीजिए कि अभी तो आपका ये गाना मऊ जिला पे डेंजर है, कुछ विवादित भी चल रहा था, इंस्टाग्राम पे मैं देखा हूँ, एक लड़की है कोई अपने ही डिस्ट्रिक्ट की, थोड़ा कह रही है कि वो हथियार हमारे घर, मतलब मैं ये बता दें, गाने के मतलब हर गाने के दो पहलू होते हैं। वो कह दें डायरेक्टली नेगेटिव, तो वो डायरेक्ट कह दें कि बंदूक और गोली है। भाई, बंदूक गोली हथियार नहीं होता है, कहने का मतलब ये गाना का तो बंदी है। आपने उस पे कमेंट ऐसे कर दिया कि भैया हसुआ और क्या बोली है वो, हसुआ खुरपी। तो हसुआ रीजन ये है कि हसुआ खुरपी नहीं रखा जाता है। अरे वक्त आएगा तो सब कुछ दिखा दिया जाएगा कि क्या चीज रखा गया है। अगर सब जिला अपने में रंगदार है, केहू से कम ना हवे। जी जी। तो सभे बाई है रंगदार हो, मानला बाटे का बोहार हो, इस जियरा हमार सुना डरे 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 डरे, अरे डेंजर जिला जिला हमारे हरे, हमार मतलब सबकर जिला। जी जी पूरे। अरे डेंजर जिला जिला मऊ हरे, रखला हथियारिया घरे घरे। भैया चाहे कोनो जिला होगा, सबके यहाँ जे गांव देहात का भी सबके घरे खुरपी हसुआ कुदार सबके यहाँ होला। तो वो एक जनी एक दीदी है, कोनो वीडियो बनैले है कि अंजलि चौहान गाना गईले है कि डेंजर जिला जिला मऊ घरे, रखेला हथियार या घरे घरे। तब भैया लोगन हथियार के ना रखेला या खुरपी कुदार के सिवा।
ऐसा बहुत बोली है हाँ ना वैसा वैसा उन्होंने कमेंट किया है। हाँ। तो लेकिन मैडम जी मैं आपको बता दें, अगर मेरी वीडियो आपको दिख रही है तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि हथियार वही चीज नहीं होता है कि ठीक है, किसी के गाने पे कमेंट करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए आपको। सपोर्ट की बात तो ये आगे बढ़ रही तो आप जल क्यों रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मैडम आगे बढ़ रही तो आप जल क्यों रही हैं। कहने का रीजन है कि हर आदमी मेहनत करता है, सही है ना मैडम जी। बिना जी। मेहनत के यहाँ तक आई है मैडम जी, तो बिना मेहनत के नहीं आई है। आप चाह रहे हैं कि रातों रात स्टार बन जाइए, तो वीडियो को देख रही हैं आप तो इस चीज को गौर करिएगा और दिमाग में बात फिट कर लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये मेहनत करके यहाँ तक आई हैं और आप चाह रहे हैं। और हालांकि मुझे जैसे जानकारी मिला है जी उनका भी शादी मऊ जिला में हुआ है। हाँ हाँ तो वो जहाँ आए उनके की पावर ना का कि पावर दिखावे ना लाऊ बस कृपा हसुआ दिखावे ना का उनके। देख लीजिए, आपको सामने से वार्निंग कर रही है कि आपके पास पावर है कि नहीं है। लेकिन सही बात है, मैं ये कहता हूँ कि किसी के गाने पे कमेंट करने से पहले आप सोच लीजिए, करिए अच्छा कमेंट करिए। काहे लिए आप गलत कमेंट कर रहे हैं कि खुरपा हसुआ अरे हथियार का जब बात आई तो देखावल जाए ना, का दिक्कत बात है कि नहीं मैडम जी। चलिए वैसे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, नहीं, मतलब जिसकी जैसी इच्छा। देखिए हाँ। मुझे तो यही पता है कि जहाँ 10 लोग तारीफें करते हैं वहाँ 2 लोग बुराई भी करते हैं। बुराई करते तो मुझे बिल्कुल भी उनसे सिर्फ कोई हाँ, ऐतराज नहीं, अपने उन्होंने काम जो पे ही भी फोकस किया है। करना है हाँ, बस। मुझे अपने काम पे फोकस जी। करना है, वो अपने काम पे काम फोकस करें, चाहे वो कुछ भी करें, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं जो रहूंगी, मुझे पब्लिक जानता है मैं कैसी हूँ, जैसा आप रहेंगे वैसे जी आपको जी जानेगा। जी तो मैं किसी की बातों को माइंड नहीं लेती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है। आपको जो मर्जी आप जो करो, कहिए। मैं अपने हिसाब से ही चलती देख लीजिए, आपको सामने से भी सपोर्ट करेंगे, आपका भी गाना आएगा तो लाइक करेंगे और अच्छा कमेंट करेंगे। आपने बुरा कमेंट कर दिया इनके बिल्कुल। बारे में, बताइए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा जी जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश, जी। सब हमारा है और हमारा फर्ज बनता है कि हम सपोर्ट करें, सबका है ना। हाँ, सबका सपोर्ट करिए आप लोग ना, सब क्योंकि कहते हैं मोदी जी ना, सबका साथ सबका सबका विकास। विकास वही चीज है। तो मैं ये चीज जानना चाहता हूँ मैडम जी, हमारी जब विवादित छोड़िए उस हाँ बातें हाँ को, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी कोई नेक्स्ट प्लान है आपका ये लोकगीत गाने के लिए। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट सॉन्ग फिर आने वाला है, ड्यूटी रहेगा जी, सर्वेश जी के साथ आ रहा है। शायद उन्हीं के साथ रहेगा। जी कोशिश यही रहेगी कि मैडम जी, उन्हीं एक के साथ सवाल रहे। पब्लिक की ओर भी है कि आप हाँ। शादी कब कर रही हैं। मैं शादी कब कर रही हूँ? जी, यही सवाल तमाम जनता और पूछ रही जब है। लायक बन जाऊंगी तब शादी कर लूंगी, हाँ, मुझे लगता कैरियर है कि बनाने के बाद ही सोचा जाएगा उस बिल्कुल बारे में। बिल्कुल। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कैरियर बनाए उसके बाद। मैडम जी, ये कहता हूँ कि भोजपुरी में ऐसे तमाम कलाकार हैं, तो किसी अभी बड़े कास्ट स्टार कास्ट के कोई कॉल या मैसेज आया कि हाँ हमारे साथ आप डुएट कर, जैसे मान लीजिए आप ही की क्षेत्र की लड़की हैं करिश्मा कक्कर, इस छठ पे उनका एक गाना वायरल हुआ था पियवा दुलारे। पियवा दुलारे के बाद ठीक केसारी जी ने सपोर्ट कर दिया, अच्छी बात है, सपोर्ट किए, कोई दिक्कत नहीं है। अब करिश्मा कक्कर को वो डुएट अपने साथ गवाए, तो कैसे ऐसे कलाकार जैसे मान लीजिए आपके बड़े कास्ट के जो उनके साथ डुएट सॉन्ग आया आपका। एक्चुअली अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर जी मेरी कोशिश है बिल्कुल। कि मैं हाँ भी बड़े एकदम कास्ट के साथ। हाँ एकदम तन मन धन से लग गई हूँ कि बस मुझे करना एक्चुअली। पहले मुझे लोग वीडियो के माध्यम जाने, मेरी आवाज के माध्यम से। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग मतलब वो जैसे कुछ लोग गाना ही गाते हैं, वो सिंगर ही होते हैं, जी जी और किसी को भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिया Gotcha, रहता है। जी जी पर मुझे लगता है कि मुझे गॉड गिफ्टेड नहीं भगवान ने दिया है गायकी, जी। मुझे भगवान ने हिम्मत दिया है, जुनून दिया हौसला है दिया, करने जी का। जी तो मेरे अंदर जुनून है, तो मैं अगर कुछ भी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, भले ही वो चीज देर से ही मुझे मिले। जी। पर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मैं भी किसी कामयाब बड़े होंगे। स्टार कास्ट के साथ गाऊंगी मैं और दिल से ही दुआ कामयाब करूंगा कि आप बहुत सुपरस्टार बनिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आप आपके आवाज पे मैं आऊँ मिलने के लिए मैडम जी। मैडम जी का व्यवहार बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कमेंट कर रहा है तो भाई वो गलत है, मैं तो यही कहता हूँ। इनका व्यवहार मैं सामने से बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कमेंट कर रहा है तो आप एक बार इनसे मिल के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन का जो भ्रम है ना दूर हो जाएगा। कहने का रीजन ये है कि आप सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो किसी को गाली देने का हक भी नहीं है आपको, है कि नहीं मैडम जी। हाँ सही बात है। मैडम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भोजपुरी में मान लीजिए सारे विवाद तो खत्म हो चुके हैं, अभी केसारी जी बैन हो चुके हैं 3 साल के लिए, अभी पवन जी का गाना वायरल हो रहा है, तो पवन जी के लिए कुछ ऐसा मतलब कोई है कि फ्यूचर इन फ्यूचर कोई गाना वाना। देखिए मैं सच बताऊं तो खेसारी जी बैन करे, वो जानते हैं ना किसी बंद करने से कोई बंद नहीं बैन होता होते है। हैं, जी जी शेर तो शेर होता है जी ना, वो कहीं भी रहेंगे दहाड़ते रहेंगे। दहाड़ते रहेंगे। तो बिल्कुल वो बैन नहीं हुए हैं। जी कहीं ना कहीं पूरी जनता, पूरा हमारा देश उनका फैन है, और जी मैं भी
उनकी फैन हूँ। जी मैडम जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए कुछ लोग बोले हैं ना कि कुछ लोग को गॉड गिफ्टेड God मिल जाता है, जी जी कुछ लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो जो खेसारी सर जी हैं जी। वो मेहनत करके आगे बढ़े हैं, अपने मेहनत के दम पे जीरो आगे से बढ़े हीरो हैं। तो बने हो जी। हाँ, जीरो से हीरो बने। तो जी। मुझे वो जुनून बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं मेरी भी कंडीशन ऐसी ही है, मुझे भी जीरो से ही हीरो बनना है। जी तो मैं उनकी इसलिए फैन हूँ क्योंकि वो सक्सेस हैं अपनी मेहनत के दम पे। जी और जो पवन सर हैं उनका तो पूछिए ही नहीं, मतलब उनके तो मुंह में साक्षात सरस्वती सरस्वती माता बहन। विराजमान है। जी तो जी उनका तो गाना जब से हम पैदा हुए तब से लगता है कि सुनते ही आ रहे हैं, जी। मतलब उन्हीं को है सीख के ना। आप आगे बढ़े, बड़े कलाकारों को सीख के आगे बढ़ बिल्कुल, रहे बड़े कलाकारों को, और नीलकमल जी हैं हैं। जी उनके भी हम बहुत फैन हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। प्रमोद प्रेमी जी हैं, एकदम मतलब कि बहुत बवाल लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब सुन के एकदम ना मिजाज बन जी जाता जी है। और उन्हीं लोग को देख के सही बताऊं तो मैं पैदाइशी मेरा नहीं है कि मैं एक सिंगर बनूं। जी जी पहले मैं पढ़ाई कर रही थी, जी मैंने पढ़ाई किया, मैथ में मेरा हाईएस्ट नंबर था 12वीं क्लास में। जी जी। तो इस बाद लॉकडाउन लग गया तो मैं सोची कि मतलब बचपन से मेरा ये है कि कुछ भी करके बस फेमस होना है, फेमस होना है। फेस वैल्यू बनाना है। जी जी। तो देखिए कि वैकेंसी नहीं निकल रहा है, तो टिकटॉक हाँ ऐप पर चल रहा था, तो थोड़ा बोलने वलने का भी मुझे शौक है बचपन से, तो वही बोल बोल के वीडियो बनाने लगे जी टिकटॉक पे। जी। फिर ऐसे करते करते कहेंगे नहीं कब तक ये बोल बोल के बोल काम चलाएंगे, कुछ अच्छा करना है। और देख रहे हैं फिर काफी लोग अच्छा गाना गा रहे हैं। जी और स्कूल में अंताक्षरी भी मैं खेलती थी तो जीत जाती थी। जी। तो इसके लिए फिर मैं सोची नहीं मुझे भी गाना गाना है, मुझे भी उन लोग जुनून कितना है। बनना है। ठीक है मैडम जी, इसी के साथ अपने बाड़ी को विराम देते हैं। हाँ। और जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर को आप एक बार बोल दीजिए कि गोपाल मिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल, जो लोग भी देख रहे हैं, जिन्होंने वीडियो देखा है पूरा, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज भैया के चैनल को सपोर्ट कीजिए। गोपाल मिनी ब्लॉग, गोपाल मिनी यूट्यूब चैनल। गोपाल मिनी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भैया बहुत दूर से आए हैं। और कोई किसी के पास आता है तो कुछ सोच के आता है, कुछ पाने के चाहत में आता है। तो भैया भी किसी उम्मीद से ही आए हैं कि जाएंगे तो कुछ सपोर्ट हो जाएगा। तो हम तो यही कहें पब्लिक से कि प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।